Welcome to all of you, dear students. Today I will go discuss here about free radical. It is a reaction intermediate in which there is one unpaired electron present in p orbital. आज हम फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे और जैसे कि कार्बोकैटायन और कार्बेनायन पढ़ते थे, बताते थे कि यह चार्ज पार्टिकल है, लेकिन यह जो हमारा फ्री रेडिकल है यह चार्ज पार्टिकल नहीं है, यह हमारा न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में पड़ा रहता है। देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। लिखा गया कि ए फ्री रेडिकल इज एन एटम या एक ग्रुप। फ्री रेडिकल एक एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है जिसके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। यानी ऐसा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहे, या कह सकते हो जो पी ऑर्बिटल है हमारा उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रूप में प्रेजेंट रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका कुछ प्रिपरेशन है, कैसे इसको बनाओगे, तो एक सिंपल सा याद रखना कि कभी भी फ्री रेडिकल आप हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज से ही बनाओगे। कैसे बनाओगे? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या होता है? ऐसा बॉन्ड क्लीवेज जिसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह दोनों एक एक एटम के द्वारा वन बाय वन ले लिया जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप? होमोलिटिक क्लीवेज। तो याद रखना कभी भी फ्री रेडिकल का प्रिपरेशन करना तो आप हमेशा होमोलिटिक पाथवे ही फॉलो करोगे। और होमोलिटिक कंडीशन में आपको बता दिया गया है या तो HNU हीट दिया जाएगा, दूसरा क्या हो सकता है उसके साथ? पेरोक्साइड हो सकता है। क्या हो सकता है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, बेंजोइल पेरोक्साइड, नंबर ऑफ पेरोक्साइड के एग्जाम। तो यहाँ देख लो अब प्रिपरेशन कैसे करा गया। Cl2 लिखा गया है, तो इसमें हमने क्या करा है? कंडीशन क्या दिया है? HNU लाइट दिया है, यानी कि कंडीशन किसका दिया है? होमोलिटिक क्लीवेज का। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। यानी कि यहाँ पर हमारे दो Cl रेडिकल बन रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन इसका कैसे करा गया है कि कैसे आप बताओगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी फ्री रेडिकल? तो सेम पाथवे जैसे हम जैसे हम अभी तक फॉलो करते आए हैं कि अगर कोई ग्रुप रहे वह एक कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको प्राइमरी बोलोगे। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री, और ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ पे दोनों एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक रेडिकल है, यहाँ पे भी एक रेडिकल है। क्या है ये हमारा? 1 डिग्री। क्यों है 1 डिग्री रेडिकल या 1 डिग्री फ्री रेडिकल? CH2 है, CH2 है, यह रेडिकल आपको दिख रहा है। और कितने कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच्ड है? एक ही। यानी अगर हम कोई R इज द कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 डिग्री, और ये कितने से अटैच है? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री या टर्सरी फ्री रेडिकल। जैसे ये हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर यही हमारा फ्री रेडिकल एक कार्बन ग्रुप से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन ग्रुप से अटैच है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, और 3 से अटैच है तो क्या बोलोगे? 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब स्टेबिलिटी किस में आएगी? ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी देख लो, कैसे हम बताएंगे, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो याद रखना, हम बार बार कह रहे हैं जो फ्री रेडिकल है उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी सिस्टम, कोई भी स्पीसीज अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन इसमें क्या है? एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के देख लो। मिथाइल रेडिकल का एग्जाम्पल, इसमें क्या है? यह हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने आउटर मोस्ट में है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल में लिखोगे द स्पीसीज इन विच
वन ऑड इलेक्ट्रॉन या वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल एंड टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और उसकी स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्रेस, देखो ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी स्पीसीज चाहेगा कि आउटर मोस्ट में क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर कोई फैक्टर आता है जो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है तो उसको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी कि अगर जैसे इसमें क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ जोड़ दोगे, कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ाता चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे कहा जाता है कि जिस तरह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है जिस आर्डर में, वही आर्डर या वही ट्रेंड फॉलो करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये हमारा क्या है, उस हिसाब से 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये कार्बन है, ये हमारा फ्री रेडिकल है। अब यहाँ क्या, यहाँ 3+ I ग्रुप है, यानी कि 3+ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। 3 तरह से 3 साइड से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ काफ़ी हद तक अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे। और यहाँ क्या है 2 साइड से जाएंगे, यहाँ 1 साइड से जाएगा +I, इसमें एक ही है, इसमें कोई प्लस। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री। क्लियर। अब डिफरेंट फ्री रेडिकल की हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये हमारा फ्री रेडिकल है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, ये सारा कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बना लेना फ्लो। तो आप देख सकते हो ये हमारा यानी कि हमारा इसमें 3 फिनाइल ग्रुप है और 3 फिनाइल ग्रुप है, 3 ओर से जुड़े हुए हैं। यानी कि यह रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें जो बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर 1 बाई 1 अपना 3, इसमें 3 बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को बढ़ाएंगे। वो कैसे, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ, तो ऐसे बढ़ाते हम दिखा देते हैं। एक बेंजीन रिंग का दिखा देते, जैसे ये देखो ये हमारा CH2 है, एक बेंजीन रिंग का मैं दिखा दे रहा हूँ और आप सब कर लेना है। देखो तो इसमें होगा क्या, CH2, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, डबल बॉन्ड हो जाएगा और यह जो एक इलेक्ट्रॉन था उठ करके इस पे चला आएगा, तो फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, और ये उठ करके इस कार्बन पे हमारा फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। क्या कर देगा, फ्री रेडिकल को जनरेट कर देगा। इसी तरह से फिर ये यहाँ आएगा, यानी कि आप कह सकते हो एक बेंजीन रिंग टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे तो 3 कितने दे देंगे, 9 दे देंगे। ठीक, ये आप देख सकते हो इस तरह से है। तो अब ये देखो यहाँ टोटल इस केस में 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा और उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये तो याद रखना, इसमें यही फ्री रेडिकल में ये ट्रेंड फॉलो होता है कि जो हमारा एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें क्या टोटल देखो पूरा, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूवेबल होता है, ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा डिलोकलाइज्ड है ना यहाँ पे, मतलब डिलोकलाइज मतलब ज़्यादा मूव कर रहा है, ज़्यादा घूम रहा है, यहाँ से यहाँ जल्दी आ रहा है। इसमें क्या सिग्मा सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो लेस जाएंगे। और सबसे लेस स्टेबल क्या होगा हमारा, सबसे लेस स्टेबल ये होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। यानी कि जो sp वाले फ्री रेडिकल होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं रेदर देन sp2 से, और सबसे इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, sp3 1। क्लियर। आइए
आगे बढ़ते हैं। sp2 कहने का मतलब जो इसके यह फ्री रेडिकल है, इसके अटैच जो कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन, ये sp है और ये हमारा sp2 है। क्लियर, वो मैं, और ये sp3 है जो फ्री रेडिकल से अटैच कार्बन है, उसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो आइए अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन सेम कार्बोकैटायन की तरह क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े रहते हैं। तो कैसे, देखो कार्बन है हमारा, एक्साइटेड स्टेट में क्या लिखोगे, 2s1 2p3। क्लियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले जाओगे तो क्या होगा, तो 3 ऑर्बिटल हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये सारे sp2 हैं, ये भी sp2 है, ये भी हमारा क्या sp2, और ये हमारा एक p ऑर्बिटल है। कौन सा है, तो आप देख सकते हो यह जो तीनों ऑर्बिटल है हमारा, अगर जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। जब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120। ये देखो हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर। और जो p ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइगोनल प्लेन के पड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है। ये हमारा फ्री रेडिकल खत्म हो गया। आपके सिलेबस में इतना ही है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो।